औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल पाकिस्तान में खान साहब के साथ। आप सीनियर कानूनदान है। खान साहब ने जो कुछ कहा 2000%, 100% नहीं 2000% खान साहब की पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हो रही हैं। खान साहब ने कहा पग पाकिस्तान के सर पे आएगी। हमने देखा पग पाकिस्तान के सर पे दोबारा आ गई माशाल्लाह। खान साहब ने फिर कहा दोबारा आएगी पग पाकिस्तान के सर पे, जो मर्जी हो जाए चैलेंज करता हूं। और आपने देखा किस तरह ठोक बजा के खान साहब कह रहे थे अल्लाह के फजल से पग पाकिस्तान के दोबारा सर पे आ रही है। सबको मुबारकबाद हो, खान साहब को मुबारकबाद हो, आप भी खान साहब को मुबारकबाद दें। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब मुबारक हो, दोबारा पग पाकिस्तान के सर पे आ गया। आपकी पेशन गोई उसकी आपको मुबारकबाद, बीम पाकिस्तानी आपको मुबारकबाद कि फिर पग पाकिस्तान के सर पे आ गई है। ट्रंप ने कहा 2 रोज़ बाद फिर मुज़ाकरात पाकिस्तान में। इंशाल्लाह। देखिए, बात यह है, मैं बड़ा खुश हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान में कि मैं एक आज़ाद रियासत में पैदा हुआ। और 1947 से पहले हम मुसलमानों को अपना देश चाहिए था और हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमें एक आज़ाद रियासत दी। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और मुसलमानों को, और ये मुस्लिम मुल्क बना, 2 कौमी नज़रिए के तहत बना, और पूरी दुनिया के तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में एटॉमिक पावर भी बना और कलमे के नाम पे भी बना। अभी भी मैं ज़िद्दी हूँ। क्या हूँ? जिद्दी है। हाँ, ज़िद्दी हूँ। पग बड़ी चुभदी पई है 2 मुल्कों में। एक नहेंद्रा, 2 मुल्कों के 2 प्राइम मिनिस्टर्स को, एक नरेंद्र मोदी को, एक नेतन्याहू को। सुनियो, पग साढ़े सर ते आ गई है तो कलमे दे ना तो आई है। रब दी सौं सी है, पा लीए अल्लाह के हुक्म। अल्लाह ने बिल्कुल। अब बात यह है, अब ज़रा चलते हैं आगे। ज़ाहिर है सब लोग हमें सुन रहे हैं। ज़ाहिर है मैंने कहा था 11 से पहले जंग बंदी होगी, वो हुई। 2025 के एंड पे मैंने सुनो चैनल पे कह दिया था, डॉक्टर फिज़ा के चैनल पे के और बेशुमार चैनल्स पे कहा था कि फरवरी मार्च में जंग लगेगी। अब बड़ी अहम बातें करने जा रहा हूँ मैं। 2026 के डिजिट्स को दोबारा दोहराना पड़ता है मुझे, क्योंकि आप लोगों को याद दहानी रहे। वो 10 बनता है 2026, सिफर निकालो 1 सूरज। 28 को जंग शुरू हुई, 28 फरवरी, 2 और 10 8 10, सिफर निकालो 1। 10 निकात पे बात हुई, सिफर निकालो 1। अब बात आगे क्या होने जा रही है, ये है वो बात। मैंने एक बात की थी, 14/4/2026 मंगल है। तमाम डिजिट्स को काउंट करो, 10 0 निकालो 1। मैंने कहा शुरली पटाखे तो चल सकते हैं, जंग नहीं होगी, पेशन गोई मुकम्मल। बिल्कुल। सूरज का दिन है और मंगल मिलके गेम करेंगे। उसने अमेरिका ने जहाज लगा दिए पीछे दूर करके, लंगे दिखाओ। चाइना ने कहा मुदाखलत ना करे, अच्छा नहीं लगता, बुरी बात है। मफहूम बयान कर रहा हूँ। अब इतना बड़ा अमेरिका नाके लगाने पे आ गया। सुपर पावर तो ईरान ने ख़त्म कर दी। ईरान ने नाकों पे आ गया, SHO बन गया। वो SHO बन गया, यानी कि IG से SHO पे ले आया ईरान। एक अहम बात है, इसको सोचने वाली बात है। आगे चलते हैं। शुक्र है आस्ता आस्ता ये दिन निकल रहा है। खतरे वाला दिन था, निकल गया। चाइना ने मैंने अपना शिप निकाला है, शायद 3 निकल गए। 3 निकाले, और अमेरिका नहीं हुआ, क्योंकि SHO है ना। अच्छा किया उन्होंने नहीं किया उस पर, SHO है, अदरवाइज तो काम खराब हो जाता। और अमेरिका कोई एक्टिंग करता, अमेरिका की तो बेइज्जती हो गई। उसको नाका लगाना नहीं चाहिए था। अगर लगाया था नाका तो करके दिखा था, चाइना ठोक देता। ऐसे था, लड़ाई बढ़ जाती। ठोक देता चाइना, क्योंकि ये एरिया एशिया है, ये अटलांटिक ओशन नहीं है। अब क्या हुआ, चलो ठीक हो गया, क्योंकि 26 को मार्च को जो मरीख सियारा निकला था, मैं कहा एशिया मजबूत होगा। 1 अप्रैल को जो ईस्ट से जोहल निकला था, खित्ता भी मजबूत हो गया, एशिया भी। देख लें सारे कंट्री मजबूत हो गए। रशिया के भी कोई गए हैं, महल वजीर खारजा कौन, चाइना गए।
मुल्क पाकिस्तान का मैंने कहा था जिम्मेदारी बढ़ जाएगी अब शहबाज शरीफ साहब 1/12, आसिफ अली जरदारी को भी मिले 1/12, साथ बैठे हुए थे 1/12, 3 1/12 बैठे हुए थे, साहब डार भी बैठे हुए थे ना। बात हो रही खिते की, सऊदीया भी जाना है शहबाज शरीफ साहब ने, तुर्किया भी जाना है, कतर भी जाना है, सारे मामला तय हो रहे, सारे हो रहे। और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ये हल होगा, शुरली पटाखे हो सकते हैं, जंग नहीं होगी, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगी, अगली निशिस्त भी होगी। अब बात करते हैं 3 पॉइंट पे बात हो रही है। अब नए हरमूस हो गया, यूरेनियम, और तीसरा कोई पॉइंट और हो जो अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन वापसी जो उसका हरजाना है। हाँ 3 पॉइंट। अब बात ये है, आपने अब नए हरमूस पे बात तय हो जाएगी, फंस जाएगा यूरेनियम। क्या फंस जाएगा? यूरेनियम। हाँ यूरेनियम फंस जाएगा। वो कहता है 20 साल के लिए पाबंदी, ईरान 3 या 5 साल के लिए एग्री है। अब अगली बात यह है, जो मैं समझता हूँ 10 साल पे बात तय होगी, क्योंकि सूरज पे बात शुरू हुई, सूरज पे खत्म होगी। 10 सिफर निकालो 1 को सही है, क्या कहा? बिल्कुल सही है। 10 साल पे बात तय हो सकती है। 7 पे अगर आई तो मुनाफकत होगी, अगर 7 साल पे बात आई तो मुनाफकत होगी। 10 साल ईरान यूरेनियम अफसूदा नहीं करेगा, ये टाइम बता रहे हैं। अगर 7 हो गया तो फिर मुनाफकत हो जाएगी, फिर गड़बड़ होगी। और 10 वाली बात समझता हूं, क्योंकि मैंने कहा सूरज से लड़ाई शुरू, सूरज पे खत्म, तो 10 साल मेरे माइंड में फिट होता है कि यहां पे बात हो सकती। ठीक है। अगली बात, इस्लामाबाद अकॉर्ड 3 मरीख, तीनों मरीखों की बात होगी। अब ये एक नई बात कर रहा हूं जो आप लोगों को हजम नहीं हो रही। जंग शुरू किसने करवाई है? ईरान पे हमला किसने करवाया? इसराइल। अमेरिका को लेके आया, अमेरिका की बात बन जाएगी ईरान के साथ, इसराइल कहेगा ओ पाजी मैनू तो लैके टुरो, मैं कहाँ खड़ा हूं, तुम तो सुलह सफाई कर गए, मुआहदात हो गए, सारा कुछ हो गया, मैं किधर खड़ा हूं। तो इसराइल के हवाले से मेरा दिमाग फंसा हुआ है। वो पाकिस्तान आने में कहेगा मैं तो नहीं आना, मुझे भी बिठाना है। राजनाथ इंडिया का, वो उसको आना पड़ेगा, वो भी एक्टिंग, हम पिछले साल जंग हारा हुआ है, वो भी कहेगा कि ये जो है, जो बैठकें चेंज की जाए, रशिया ले जाए, चाइना ले जाए, इधर ले जाए, तुर्किया ले जाए, सऊदीया ले जाए, ये पंगा आ सकता है। क्या कहे? पंगा आ सकता है, पंगा आ सकता है, लेकिन सुने पग नहीं हो जान देनी। की क्या है? बब्बर शेरो फिर कह रहे हैं पग नहीं हो जान देनी। आज बड़े अरसे के बाद बब्बर शेरा खान को, खान लोग कहते हैं खान साहब दोबारा बब्बर शेरा आ गया। जी बब्बर शेरा आ गया। तो ये एक बात है। इसराइल जब बात मुकम्मल हो रही होगी, नेतन्याहू और नरेंद्रा आपस में गुटबिट करेंगे, फादर ऑफ लैंड मदर ऑफ लैंड एक्टिंग करेंगे, कोई पंगा डालेंगे। अब एक बात बताना चाहूँ, दोबारा बैठक होगी इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अगली बातें सुने अब जरा, बड़ी ज़रूरी हैं और सुनने वाली हैं। अब ये जो 16/4/2026 जुमेरात का दिन वो कह रहे हैं कि बैठक हो सकती है 16 तारीख को, ये बड़ी अहम है। 1 और 6 7 मुनाफकत, लेकिन मुश्तरिका भी है। उस दिन जुमेरात है, वो भी मुश्तरिका है। और तमाम डिजिट्स को काउंट करें, 16/4/2026 3 बनता है, वो भी मुश्तरिका है। जहन लड़ेंगे, लड़ाई के लिए नहीं, नुकसान और फायदे की बातें होंगी। ईरान को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, अमेरिका को क्या हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इसराइल को क्या हो रहा है, क्या नहीं, दुनिया में खित्ते में क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान, ये बात है। जुम्मा बस सर मेरा ख्याल यही ब्रेक लगाते हैं। नहीं, बड़ा लंबा प्रोग्राम, बड़ा अहम है, इसमें हमने पूरा प्रोग्राम एक करना है आपसे। चले आखिर में एंडिंग देता हूँ। एंडिंग दें उस पर, एंडिंग ये है, फाइनल डेट मुज़ाकरात की बताएंगे जी। एंडिंग ये है कि अगला प्रोग्राम सुने, यही एंडिंग है जी। अगला प्रोग्राम जरूर सुनना आपने, इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। वर्ड विद आतिफ मजीद दोनों चैनल्स को पूरा प्रमोट करें। अल्लाह ताला खैर रखेगा। बब्बर शेरा इज़ बैक। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ मजीद और मिश्रा खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अगला प्रोग्राम जरूर देखिए। बब्बर शेरा इज़ बैक।